बातचीत कर रहे थे। राहुल गांधी जो है वो युवाओं से उन्होंने 5 वादा किया है। उन्होंने कहा है कि हम युवाओं को हर साल 30 लाख नौकरी देंगे। पेपर लीक का जो मामला है वो भी जो केंद्र सरकार है वो अपने स्तर से जो प्राइवेट संस्थानों को दे दिया जाता था एग्ज़ाम लेने के लिए, कहीं ना कहीं वो अब जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हमारी निगरानी में एग्ज़ाम होगा। तो ऐसे मोदी जी के राज में गुंडाराज खत्म होगा। कैसे गुंडा राज है? क्या नाम? गुंडाराज खत्म होगा। देखिए क्या आप ही के गुंडाराज मत बोलिए, लेकिन परिवर्तन हो सकता। खरीद भरोसे का राज है। ऐसा क्यों कहें? खरीदते हैं। मोदी जी ने बोला था 15 लाख मिला क्या? किसी को नहीं मिला अभी तक। रोजगार दिएंगे, रोजगारी भी नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पर महंगाई, रोजगारी और सब यहाँ पर बेहाल गुजरात हो रहा है। और 27 साल से ये लोग अब हमको ठगते ही जा रहे। लेकिन गुजरात में परिवर्तन होना जरूरी लगता है। नहीं होगा। गुजरात में इस बार 10 साल से ये लोग 26 से 26 सीटें लेके जा रहे हैं। लेकिन इस साल ऐसा लग रहा है कि 26 से 26 नहीं मिलने वाली है। इस साल 15 सीटों तो कांग्रेस लेकर जा रही है। ऐसा माहौल बना हुआ है। 15 सीट का माहौल बना हुआ है। अभी जनता जो है हमारे राहुल जी की बात मानेगी, क्योंकि राहुल जी एक ऐसा नेता है जिसने विश्व विक्रम किया है। 4000 किलोमीटर की यात्रा तय करके, जिन्होंने जब भी जो कुछ भी बोला वो सच बोला और जो बोला वो करके दिखाया। इसलिए जनता ने तय कर लिया है कि राहुल जी जो बोलेंगे वो करने वाले हैं। इसलिए हम राहुल जी के साथ रहेंगे। राहुल गांधी ओबीसी की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। क्या जातीय जनगणना से ओबीसी वर्ग का फायदा होगा? बिल्कुल। और ये कांग्रेस ने ही किया था, मगर ये भाजपा वालों ने इस गिनती को दबा के रखा है। आज तक इन्होंने निकाला नहीं है। तो वो मशीन के घोटाले ही है न, और पेटियां गुल हो जाती हैं। जनता मोदी जी को चाहती है, इसलिए मोदी जी की को नहीं चाहती है। वो सब गलत बता रहे हैं। वो पैसा दे के खरीद रहे हैं, पैसे से सब खरीद रहे हैं। वो कुछ भी नहीं चाहती। जनता सब बेवकूफ़ समझ गए, कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं। मोदी जी जो है वो उनकी जो जाति है ओबीसी जाति से आते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। मोदी जी है ना, वो अडानी अंबानी से आते हैं। यही बात मोदी जी ये अडानी अंबानी से आते हैं, जाति से नहीं आते। वो सिर्फ उद्योगपति के परिवार से आते हैं। उनका कोई परिवार है ही नहीं। 26 सीटें हैं गुजरात में। कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस को? 15। न्याय यात्रा पहुंची है और देखिए कि हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर राहुल गांधी का घंटों से इंतज़ार कर रहे थे। और देखिए कितनी हुजूम है, काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो राहुल गांधी के करीब पहुँच रहे हैं। और देखिए राहुल गांधी भी जो हैं वो सबका अभिवादन जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। आपको बता दें कि मणिपुर से राहुल गांधी की इस यात्रा का, यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई और उसके बाद वो ज़ोर शोर तरीके से हो रहा है। हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुँचे हैं। राहुल गांधी भी जो है लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, अरे देख के करिए ना। तो ये देखिए राहुल गांधी जो है वो अभिवादन स्वीकार करें। किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। ये देखिए एक झलक पाने के लिए राहुल गांधी के करीब जो युवा है वो बढ़ रहे हैं। और आपको बता दें कि राहुल गांधी की पद यात्रा जो है हालों से 2 किलोमीटर तक ये पद यात्रा जाएगी। और देखिए कैसे जो युवा हैं वो राहुल गांधी की तरफ जाने के लिए बेताब हैं। और राहुल गांधी भी जो हैं वो लोगों से हाथ मिला रहे हैं। देखिए अब जो ये यात्रा है ये समाप्त होने के कगार पर है और महाराष्ट्र में जो ये यात्रा है वो ख़त्म हो जाएगी। और देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो राहुल गांधी के इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। राहुल गांधी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं लोगों का। देखिए राहुल गांधी जो हैं वो युवाओं से मिल रहे हैं। और आपको बता दें कि कल राजस्थान में जिस तरीके से राहुल गांधी ने युवाओं को लेकर 5 जो गारंटी है, 5 वादे जो किए हैं, उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चुनाव में उसका असर दिखेगा। और देखिए राहुल गांधी की जो यात्रा है वो अब यहाँ से आगे बढ़ रही है। और लोग जो हैं चाहे बुजुर्ग लोग हों, युवा हों, सारे लोग जो हैं सब सारे तबके के जो लोग हैं वो राहुल गांधी का इंतज़ार घंटों से कर रहे थे। और देखिए राहुल गांधी जो हैं वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि 2 से 3 किलोमीटर तक उनकी जो ये यात्रा है, पद यात्रा जो है वो चलेगी। और जो लोग हैं वो उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। क्या नाम है?
नाम क्या है? मेरा वीरेंद्र जी, कैसा लगा राहुल जी? बहुत बढ़िया लगा। हाँ, मोदी जी नेताजी है। गुजरात को मोदी जी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। क्या लग रहा है 24 में परिवर्तन होगा? राहुल जी का समर्थन करने के लिए पहुँचे हैं सब। परिवर्तन होगा? परिवर्तन होने का चांस है, 100% है। राहुल आएगी। गुंडाराज खत्म होगा। मोदी जी के राज में गुंडाराज है, गुंडाराज खत्म होगा। कैसे गुंडा राज है? क्या नाम? गुंडाराज खत्म होगा। देखिए क्या आप ही के गलत मत बोलिए, गुंडाराज मत बोलिए, लेकिन परिवर्तन हो सकता है। खरीद फरोशी हाँ, खरीद फरोशी का राज है। ऐसा क्यों कहें? खरीदते हैं। વેચણી રાજ है। राज है, कंपनी राज है भैया। कंपनी हो, फार्मर और खेडूत के कोई न्याय नहीं मिलता है, गरीब वर्गों को बेरोजगारी है। कंपनी का राहुल गांधी ने वादा किया है कि हर साल 30 लाख जो है रोजगार देंगे। क्या आपको विश्वास है राहुल गांधी? राहुल गांधी का विश्वास है ना। जहाँ अगर हिंदी में बोलेंगे तो हमको भी समझ। भारत देश में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जो कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए ना वो निभाए, लेकिन जो बीजेपी वाले हैं वो कभी बोलते वो कभी काम नहीं करते, और कांग्रेस वाले जो नहीं कहते वो भी करते। बढ़ते चलिए। इसलिए मोदी जी ने वादा पूरा नहीं किया। मोदी जी ने बोला था 15 लाख मिला क्या? किसी को नहीं मिला अभी तक। रोजगार दिएंगे, रोजगार भी नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पर महंगाई, रोजगारी और सब यहाँ पर बेहाल गुजरात हो रहा है, और 27 साल से ये लोग अब हमको ठगते ही जा रहे। लेकिन गुजरात में परिवर्तन होना जरूरी लगता है। 24 में 2 महीने के बाद लोकसभा चुनाव है। क्या लग रहा है? मोदी जी दावा कर रहे हैं कि 400 इस बार पार होगा। नहीं होगा। गुजरात में इस बार 10 साल से ये लोग 26 से 26 सीटें लेके जा रहे हैं, लेकिन इस साल ऐसा लग रहा है कि 26 से 26 नहीं मिलने वाली है। इस साल 15 सीटों तो कांग्रेस लेकर जा रही है। ऐसा माहौल बना हुआ है। 15 सीट का माहौल बना हुआ है अभी गुजरात में। या फिर मोदी जी के सामने क्लीन स्वीप हो जाए? देखिए मोदी समर्थक गुजरात सब मोदी समर्थक नहीं होगा। मोदी का सुपड़ा साफ होने वाला है। हाँ। मोदी का सुपड़ा साफ होने वाला है। राहुल गांधी ने 5 गारंटी कल युवाओं को दिया। उन्होंने कहा है कि हर साल 30 लाख जो है हम रोजगार देंगे। मोदी जी ने भी कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या अब जनता किसकी बात मानेगी? अब जनता जो है हमारे राहुल जी की बात मानेगी, क्योंकि राहुल जी एक ऐसा नेता है जिसने विश्व विक्रम किया है। 4000 किलोमीटर की यात्रा तय करके, जिन्होंने जब भी जो कुछ भी बोला वो सच बोला, और जो बोला वो करके दिखाया। इसलिए जनता ने तय कर लिया है कि राहुल जी जो बोलेंगे वो करने वाले हैं, इसलिए हम राहुल जी के साथ रहेंगे। राहुल गांधी ओबीसी की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। क्या जातीय जनगणना से ओबीसी वर्ग का फायदा होगा? बिल्कुल, और ये कांग्रेस ने ही किया था, मगर ये भाजपा वालों ने इस गिनती को दबा के रखा है। आज तक इन्होंने निकाला नहीं है। जो कांग्रेस ने काम किया था वो सबके बजट के हिसाब से किया हुआ था, मगर एक भाजपा वालों ने दबा के रखा है। इसलिए हमारे राहुल जी फिर से ये मांग को ले आए हैं। गुजरात में है राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी सिर्फ 2 लोगों के लिए प्रधानमंत्री बने हैं, अडानी और अंबानी के लिए। अडानी जो है वो गुजरात से आते हैं, अंबानी जो है गुजरात से आते हैं। आपको क्या लगता है कि मोदी जी किसके लिए काम करते हैं? जो हमारे राहुल जी ने बताया कि 2 लोगों के लिए वो काम करते हैं, वो बिल्कुल सही कहा इन्होंने। क्योंकि ना तो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना तो शिक्षा की है। छोटे दुकानदारों को भी कोई फ़ायदा नहीं है, मध्यम वर्ग के लोगों को भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग मुलाजिमत करते हैं वो भी आजकल खुश नहीं है। कोई भी आम आदमी खुश नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तवंगरों की ये पार्टी है। सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री है वो गुजरात में ही है। हाँ वो तो है, मगर वो तो कांग्रेस ने बनाई थी। इन्होंने कब बनाया? क्या बनाया? बता के देखा। तो 24 में मोदी जी 24 में दावा कर रहे हैं 400 पार। कुछ भी नहीं होगा, खाली बातें उनके पास। कुछ भी नहीं हो, मशीन के घोटाले है सब। कुछ नहीं होने वाला। यहाँ करेंगे तो पता चल जाएगा कितनी आने वाली है। तो जनता, गुजरात की जनता क्या चाहती है? ईवीएम से चुनाव हो या बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से चाहती है। क्यों? आखिर ईवीएम से विश्वास क्यों उठ रहा है लोगों का? तुम राजस्थान में देख लो, कांग्रेस की गवर्नमेंट आने वाली थी और सीधी भाजपा की आ गई। वो भी जानते थे कि कांग्रेस जीतने वाली है, लेकिन राजस्थान में भाजपा की हो गई, तो वो मशीन के घोटाले ही है ना, और पेटियां गुल हो जाती है। जनता मोदी जी को चाहती है, इसलिए मोदी जी किसी को नहीं चाहती है। वो सब गलत बता रहे हैं। वो पैसा दे के खरीद रहे हैं, पैसे से सब खरीद रहे हैं। वो कुछ भी नहीं चाहती। जनता सब बेवकूफ़ समझ गए, कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब कोई नहीं चाहता। चलिए, क्या नाम है आपका? क्या नाम? वल्लभ भाई, राहुल गांधी ने कल युवाओं से 5 वादा किया है। उन्होंने कहा है कि हर साल 30 लाख नौकरी देंगे, हर राज्य में जो है 5000 करोड़ का फंड देंगे ताकि स्टार्टअप हो, और
पेपर लीक का जो मामला है, कहीं ना कहीं जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाता है तो वो अब केंद्र सरकार देखेगी। तो आपको क्या लगता है कि जो राहुल गांधी, देखा होगा कि पेपर कांड हुआ है, जब पेपर फूटा है गुजरात में, जब मोदी की सरकार है तभी फूटा है पेपर लीक हुआ है। और जब ईवीएम से चुनाव है इसलिए मोदी आती है, मोदी की सरकार आती है। जो ईवीएम हटाएगा तो मालूम पड़ेगा कि क्या है, पब्लिक कितना वोट देती है या नहीं देती। मोदी जी ओबीसी से आते हैं लेकिन राहुल गांधी कहते हैं ऐसा नहीं है कि ओबीसी से आते ही। सब लोग मत वोट तो देता है लेकिन ईवीएम की गड़बड़ी से वो चुनाव जीतते हैं। मोदी जी जो हैं वो उनकी जो जाति है ओबीसी जाति से आते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। मोदी जी है ना, वो अडानी अंबानी से आते हैं, यही बात। मोदी जी ये अडानी अंबानी से आते हैं, जाति से नहीं आते। वो सिर्फ उद्योगपति के परिवार से आते हैं, उनका कोई परिवार है ही नहीं। 26 सीटें हैं गुजरात में, कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस? कांग्रेस को 15 सीटें मिलने की वाली है गुजरात में इस साल। गुजरात में है और गुजरात में ये हालो इलाका है ना, हालोल ये इलाका है। और आपको बता दें कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो यहाँ से शुरू हुई है और राहुल गांधी जो है वो आगे जा रहे हैं। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ सालों से मजबूत है, लेकिन 2024 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं करीब है। यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे थे, राहुल गांधी जो है वो युवाओं से उन्होंने 5 वादा किया है। उन्होंने कहा है कि हम युवाओं को हर साल 30 लाख नौकरी देंगे। पेपर लीक का जो मामला है वो भी जो केंद्र सरकार है वो अपने स्तर से जो प्राइवेट संस्थानों को दे दिया जाता था एग्ज़ाम लेने के लिए, कहीं ना कहीं वो अब जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हमारी निगरानी में एग्ज़ाम होगा। तो ऐसे कई वादे जो हैं वो राहुल गांधी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जनता इस बार किस पर विश्वास करती है। बहरहाल द इंडियन खबर, सच आपके सामने।